ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। रामम सत्य पराक्रमम। चलते चलते गंगा जी को पार किया। संसार में बिना गंगा पार किए कुछ मिलता नहीं है, और जब गंगा को कोई पार करता है तो गंगा पार कराने वाला किस प्रकार से अपनी उतराई मांगता है, ये तो आप सब इन दिव्य रामायण के वक्ताओं से श्रवण करेंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ वर्णन आया नहीं। अच्छी बात है, कोई वहां शायद उस तट पर उस दिन मालूम नहीं हुआ होगा कि राम जी इधर से पार कर रहे हैं। नहीं तो केवट तो बड़े चतुर होते हैं, वो जरूर पहुंच जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी का स्वभाव ही लोगों को मालूम था। अगर राम और लक्ष्मण अकेले कभी गए होते तो मुझे लगता है कि जरूर कोई न कोई केवट नाव लेके पहुंच जाता और कहता महाराज कि पहले बैठो और चरण धुलवाओ। लेकिन विश्वामित्र के उग्र स्वभाव की पर्याप्त चर्चा थी, इसलिए लोग जानते थे कि भाई विश्वामित्र जी के साथ है, वहां अपना चलेगा नहीं। इसलिए वहां जाने के बाद गंगा उत्तीर्य गंगा जी को पार किया, और जब पहुंचे उस स्थान का नाम था ताटका वन। और वहां पर विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान श्री राम का एक अच्छा विशेषण यहां दिया, सत्य पराक्रमम। जिनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, जो बहुत बोलते हैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और जब करने का अवसर आता है तब उनसे कुछ नहीं होता है। उनके पराक्रम में कहीं बल नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री राम की तो बात यही है कि क्रोध तो करते नहीं जल्दी, लेकिन यदि बहुत आवश्यक हो समाज के कल्याण के लिए तो हनुमान जी इसीलिए चले, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले वो हनुमाना। हनुमान जी जब चले तो अपने बल से नहीं चल रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरे साथ किसी की शक्ति है, और जिसकी शक्ति है वो सत्य पराक्रम है। इसलिए विश्वामित्र जी ने भी विचार किया कि जिन लोगों को मैं साथ लाया हूं उनमें श्री राम यदि एक बार संकल्प करेंगे कि ये करना है तो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि सत्य पराक्रम है। उस समय विश्वामित्र जी ने बड़ी सरलता के साथ अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी काम रूपिणी बाधते लोकमखिलम जहिताम अविचारयन। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, आपने कभी स्त्री का वध नहीं किया है। अपने यहां शास्त्र में स्त्री के वध का पाप भी बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन मेरी बड़ी कठिनाई है कि मेरे यज्ञ में जितनी भी उपद्रव करने के लिए एकत्र होते हैं, ये राक्षसी काम रूपिणी तरह तरह के रूप बनाती है। अध्यात्म रामायण है ना, ताड़का चली गई, ताटका वन चला गया, लेकिन क्षमा करना कि ताड़का भी बनी है और ताटका वन भी बना है। ताटका वन है अपना मन, और ताड़का राक्षसी है तृष्णा, जिसकी कल चर्चा कर रहे थे। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, रागग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसा नंदंती योगीश्वरा। कल जो श्लोक कहा गया था उसमें कुछ दूसरे श्लोक के एक दो पंक्तियां आ गई। कई बार ऐसा वक्ताओं से हो जाता है। जब मैं उठकर यहां से गया तो मैंने कहा वो किसी दूसरे श्लोक के श्लोक उसमें जुड़ गया। तो वास्तव में अगर विचार करके देखें तो कामरूपिणी या जो आशा है, ये तृष्णा है, जिन आकांक्षाओं और अभिलाषाओं में हम निरंतर जी रहे हैं, वे तो बड़ी दुखदायी। और ये ताटका वन तो निरंतर अपने भीतर कितने कितने नवीन नूतन वृक्षों को उत्पादित करता रहता है। ये जंगल कभी कटता ही नहीं, बड़ी विचित्र बात। एक तो संसार में वो बड़ा पूज्य वृक्ष है जिसकी हम सब लोग प्रयागराज में पूजा करते हैं, और उसका नाम है अक्षयवट। बहुत लोगों ने उसको मिटाने का प्रयत्न किया, अंग्रेजों ने किया, मुसलमानों ने किया, लेकिन उसमें से बार बार जड़ फूट जाती
बाद में फिर अंग्रेज जो सबसे अंतिम अधिकारी था उसने कहा अब इसको कोई काटेगा नहीं, और जो हिंदू समाज इसकी पूजा करने के लिए प्रयागराज में आते हैं उनको अनुमति दी जाए। अंग्रेजों के जमाने में ही उतना भाग अलग कर दिया गया, और अर्ध कुंभ के समय, माघ मेला के समय, पूर्ण कुंभ के समय में सभी लोग वहां जाकर उस अक्षय वट की परिक्रमा करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे सूत के डोरे बांधते हैं। वो तो बड़ा पूज्य है। लेकिन कभी आपने विचार किया कि हम सब लोगों का ताटकावन रूपी ये मन, और इस ताटकावन में, और ये निरंतर कभी न कटने वाला ये जो कामनाओं का अक्षय वट बन गया है, इसको जब तक काटने का प्रयत्न नहीं होगा तब तक जीवन सुखी होगा नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात है कि अगर उस ताटका वन में, अपने इस चिंतन के जंगल में, विचारों के जंगल में, तृष्णा के तरुओं को यदि हम अपनी शक्ति से काट लेते तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान को विश्वामित्र जी को ले जाने की क्या जरूरत थी। इसलिए विश्वामित्र जी इसलिए ले गए कि जब भी कभी ताड़का मरेगी तो राम की कृपा के बिना मर नहीं सकती, इसलिए उसकी कृपा की याचना तो करनी पड़ी।